नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है दिल्ली से, जहां पर पिछले हफ्ते जब लोग सो के उठे तो अचानक लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनका असर इस कदर हुआ कि ताबड़तोड़ 100 एफआईआर दर्ज की गई, 6 गिरफ्तारियां की गई और माना गया कि यह बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी कड़ी में यह भी माना गया कि इसके लिए आम आदमी पार्टी की साजिश है ये, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने एक नई तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि जिस पोस्टर को लेकर 100 एफआईआर दर्ज की गई थी, 6 ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई थी, उसके बावजूद अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या कहें आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले से और अरविंद केजरीवाल के ताबड़तोड़ तैयारियों से क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का कद गिर रहा है, उसे देखते हुए विपक्षी पार्टियों में अब कहीं ना कहीं ये होड़ है कि जल्दी से जल्दी खाली हुए उस वैक्यूम पर अपनी पकड़ बनाई जाए, जिससे विकल्प के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित किया जाए, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर। क्योंकि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी को धक्का देकर अपनी जगह बनाई है। उसने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भले ही आज की तारीख में राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर बोलते हों, लेकिन उनकी राजनीति करने का तरीका भी हाल फिलहाल के दिनों में काफी एग्रेसिव हुआ है। और शायद इसी एग्रेसिवनेस की ही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे ये वक्त के साथ सामने आएगा, लेकिन 100 एफआईआर की बात बताकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर किस तरह का रिएक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से आया था, अब आम आदमी पार्टी ने क्या ऐलान किया है वो आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर। दरअसल अब आम आदमी पार्टी ने अब इसी कड़ी में मोदी हटाओ देश बचाओ के जो पोस्टर थे उन्हें अब 11 भाषाओं में जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इससे पहले ऐलान कर दिया था कि उन पोस्टर्स को लेकर वो पीछे नहीं हटने वाली है और उसी कड़ी में ये फैसला किया गया है। हालांकि इस बात की घोषणा जो है तब गोपाल राय ने की थी, जो कि दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन बड़ी बात है कि किन भाषाओं में इन पोस्टर्स को जारी किया गया है। इसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी है, इसके अलावा गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी में ये पोस्टर जो हैं वो जारी किए गए हैं। यानी कि आप समझिए पूरे भारत की जो भाषाएं हैं मोटे तौर पर, उन तमाम भाषाओं में इन पोस्टर्स को जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर लगाए जाने के बाद कार्रवाई की गई थी। तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सीएम केजरीवाल ने तब कहा था कि पोस्टर लगाने वाले लोग छोटे हैं, इन पर यह कार्रवाई शोभा नहीं देती। हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार जो है वो पोस्टर से डर गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पोस्टर से डर गए हैं, जिस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में इन पोस्टर्स के जवाब में तब बीजेपी की तरफ से भी कुछ पोस्टर्स जारी किए गए थे जिन पर लिखा था केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है, यहां तक कि पोस्टर्स को जारी भी कर दिया है। 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद जब इन पोस्टर्स को अलग अलग स्थानों पर लगाया जाएगा या अलग अलग तरीके से इनको सर्कुलेट किया जाएगा, तब उसके बाद में किस तरह का रिएक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से आता है, बीजेपी की तरफ से आता है। हालांकि इससे पहले जिन पोस्टर्स को लेकर कार्रवाई की गई थी उसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई गई थी कि उन पोस्टर्स पर प्रिंट करने वाले, जिस प्रिंटिंग प्रेस में उनको छापा गया है, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई थी। इस कड़ी में तब वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस बार क्या तमाम नियमों का पालन करते हुए ये पोस्टर छापे गए हैं या इन पोस्टर्स को लेकर अब आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।